हेलो, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। एंड बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल में। तो यहाँ पर हम लोग सरयू तट पे पहुँच चुके हैं, सरयू नदी पे, घाट पे। और यहाँ पे कलश पूजन हो रहा है और भागवत बैठने का ये पहला दिन है। तो भागवत कथा 7 दिन चलती है और 6 दिन चलती है, 7वें दिन जो है पूर्णाहुति होती है। तो आज ये पहला दिन है और यहाँ से हमारी कलश यात्रा शुरू हुई है। दादा भी आ गए हैं। दादा मेन यहाँ मुख्य जजमान के रूप में है, मतलब दादा को ही हमें भागवत सुनाना है और हम केवल माध्यम हैं। हम उनकी तरफ से पूजा पाठ करते हैं और हमने भागवत का आयोजन किया है। तो बट जो श्रोता हैं वो दादा हैं हमारे। तो दादाजी भी बैठ चुके हैं, यहाँ पूजन हो रहा है। पंडित जी मंत्र से पूजन कर रहे हैं कलश का। सभी नवग्रह और सभी देवी देवताओं का आवाहन कर रहे हैं। भागवत जी हमारे हस्बैंड ने मेरी बहन को दे दिया है, वो सर पे लेकर बैठी हुई है। उस बेचारी का हाथ नहीं खुलता है तो इसलिए वो बस किसी तरह से लेकर बैठी है। और धूप बहुत हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस टाइम तक अभी मतलब ये बज रहे हैं 11:30 और 11:30 बजे ही ऐसा लग रहा है कि जैसे कितनी धूप, कितनी गर्मी, पसीना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है जब से इंडिया हम आए हैं। एसी में आप बैठे रहो तब तक ठीक है, बाहर जैसे निकलो वैसे ही पसीना चूने लगता है कि नहाना आप इतना स्वेटी हो जाते हो कि नहाना समझ में ही नहीं आता कि अभी आप नहा कर आए हो। ऐसी गर्मी हो रही है भयंकर वाली। यहाँ पे सारे टैन हो चुके हैं, बच्चे बिल्कुल से काले पड़ चुके हैं। और यहाँ पे अब बस हम लोग यात्रा यहाँ से निकालेंगे घर के लिए और घर पे फिर जाके पूजन होगा। जैसे जैसे होगा आपके साथ मैं शेयर करती जाऊंगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे और आपको भी ये 6 दिन की भागवत का कथा का सुनने का आनंद प्राप्त हो, ये फल प्राप्त हो। कहते हैं कि कथा कहने और सुनने और करवाने से ज़्यादा जो है सुनने वालों को फल मिलता है। सुनने मात्र से ही सारे कष्ट और सारे जन्मों का पाप दूर हो जाता है। भगवत कथा में वो ऊर्जा होती है, वो शक्ति होती है। तो भगवत कथा आज से प्रारंभ होगा। इस महायज्ञ में आप सबको आमंत्रित करती हूँ और आप भी सुनिए हमारे माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से। आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए भगवान का और हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। और ऐसी कामना करिए कि हमारा ये जो महायज्ञ हमने शुरू किया है, ये 7 दिन का हमारा महायज्ञ बिना विघ्न बाधा के और बिना किसी रुकावट के अच्छे से पूर्ण हो जाए, ऐसी मनोकामना के साथ आज हम इस अनुष्ठान का प्रारंभ करते हैं। तो बस आप एंजॉय करिए इस वीडियो का। और कुछ लोगों को नहीं भी समझ आ सकता है ये सारी चीज़ें, लेकिन जो हमारा अपना ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, वर्चुअल जो इस तरीके से हमारे धर्म से जुड़े हुए जो भी हम करते जा रहे हैं, आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। क्योंकि धर्म नगरी अयोध्या में हम हैं और मैं वहीं, मेरे हस्बैंड वहीं के पले बड़े हैं, जन्म हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद और ये सब तो करना स्वाभाविक है। और हम लोग भी पंडित घर के हैं तो हमारे लिए तो बचपन से ही मैं इन सब चीज़ों को लेती हुई चली हूँ। बहुत ज़्यादा आपको इसमें वो चीज़ें नहीं मैं दिखा पाऊँगी जो मैं नॉर्मल अपने ब्लॉग में लाती हूँ यूके में, जो जब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ भी वही है जो मैं करती जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। अब तक आपने देखा वैष्णो देवी से घर से लेकर हमारे आने से लेकर वैष्णो देवी की यात्रा से लेकर अब आप भगवत कथा का आनंद लीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। बस हम यहाँ से चल चुके हैं और हम घर के लिए निकले हैं और ये यात्रा जो है हमारी अभी पूर्ण हो जाएगी। घर पहुँच के फिर हम नागेश्वर नाथ मंदिर जाएंगे, बाबा नागेश्वर नाथ के दर्शन करेंगे, वहाँ मत्था टेकेंगे और भागवत भगवान को वहाँ पर हम जो है दर्शन कराएंगे और फिर
अपने मंदिर में जाएंगे। हमारा सरयू मंदिर है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए, आप मंदिर की तरफ, मंदिर की तरफ। चप्पल तार के जल्दी बनने के लिए अपना गजवा लेते आओ। हाँ, चुनरी वगैरह लाओ। अच्छा, भूल गए, हम गए थे ऊपर। बहन जी, अरे उसको डेकोरेशन वाले को बुला लेते, वो लगा देता है। भैया उसको फोन करिए ना भैया, महाराज जी को फोन करिए, डेकोरेशन वाला अभी तक नहीं आया। हो गया भगवान का, अब भगवान की प्रतिष्ठा करिए गणेश जी महाराज और भगवती गौरी का।
हाथ लगाकर हाथ दिखाइए। ओम मनोजोदुर्जुगदामाजिषे बृहस्पतिर्जगमेवान्तनो दृष्णजगं सम्नं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठा अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा चरन्तु जस्य देवतमर्जये मामहे कश्चनास प्रतिष्ठा वरदा भवो पूर्वास्वागणे सामकाभ्यां प्रतिष्ठा वरदा भवत। अगले ध्यान वरुण देवता का ध्यान करिए। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानः तथा शास्त्रे यजमानो अभिविहयमानो वरुणे समाने आयु। तो यहाँ कलश स्थापना हो चुकी है और अब हम मंदिर में नवग्रह पूजन, देवताओं का पूजन करके भागवत भगवान का पूजन करेंगे, भागवत जी को स्थापित करेंगे और उसके बाद यहाँ से शाम को कथा एवरीडे 4 से लेकर 8 बजे तक कथा शुरू रहेगी और आप लोग भी कथा का आनंद लीजिए, इस कथा रसामृत का आनंद लीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। इसमें बहुत ही अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं और इसमें जो है कृष्ण जन्माष्टमी भी बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही भागवत में भी जन्म होगा भगवान का और उसी दिन रामकृष्ण का मुंडन भी है। हमने भागवत में ही मुंडन का आयोजन भी किया है। तो बस आप वीडियो का एंजॉय करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे ऊपर, बच्चों को हमारे आशीर्वाद दीजिए और जहाँ रहिए वहाँ सुरक्षित रहिए, बहुत ही खुश रहिए और अपनी फैमिली के साथ रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। और बस अब यहाँ पे स्थापना करेंगे, भगवान का पूजन हो चुका है। प्रतिष्ठा करिए। ओम चढ़ा के प्रणाम कर दीजिए, निकाल के अपनी जेब में डाल दीजिए। जब हम लोग मांगेंगे तकलीफ ना हमारी। और अभी आपको प्रसाद दे दो। और आप जाके प्रसाद पाओ। जब तक ये चौकी तैयार हो गई तब तक अपन महाराज जी आएंगे फिर काट प्रसाद हो गए। आ रहा होगा भैया घंटा दादाजी को तो केला देना जो पान है वो पूछ लीजिए। केला नुकसान करता है। ठीक दे दो, एक दे दो। Stop.
जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पूर्णोदय होते हैं तब कभी भगवान की भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इस पावन मास में जिस महीने में हमारे गोविंद का प्राकट्य हुआ है भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष में, और उस मुहूर्त के अनुसार आप कथा श्रवण कर रहे हैं परम सौभाग्य की बात है। क्योंकि भागवत कथा या भगवान का सत्संग मनोरंजन का साधन नहीं। हमारे संत बतलाते हैं राम कथा हम आपको जीवन जीना सिखाती है और भागवत कथा जीवन से मुक्ति दिलाती है। ऐसे पावन अवसर पे आप लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं सरयू मैया की गोद में बैठ करके, और जो राम कथा सुनने को रसिका, ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज जो शंकर भगवान के 11 रुद्र के रूप में नागेश्वरनाथ भगवान के पावन प्रांगण में बैठ करके आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इससे और बड़ा सौभाग्य की बात नहीं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं कई जन्मों के पूर्णोदय होते हैं, तब कहीं भगवान की कथा सुनने में मन लगता है और हम आपको सौभाग्य प्राप्त होता है जब जन्म जन्मांतर कल्पांतर के पूर्णोदय होते हैं। ऐसी भागवत कथा को आप सब श्रवण करने जा रहे। सर्वप्रथम गोविंद के चरणों में नमन करते हुए संतों ने कहा है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद भगवान, क्योंकि गोविंद की कथा और सबसे पहले उन्हीं की वंदना की गई। वैसे तो आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का एक बहुत बड़ा उदाहरण, किसी भी आप ग्रंथ की कथा श्रवण करेंगे तो उसमें किसी न किसी देवी देवता की वंदना की गई, लेकिन भागवत जी के मंगलाचरण की अगर आप अध्ययन करेंगे, मंगलाचरण को पढ़ेंगे तो भागवत में किसी देवी देवता की वंदना नहीं की गई, सत्यम परम, सत्य की वंदना, इसमें किसी देवी देवता की वंदना नहीं, सत्य की वंदना की। लेकिन सर्वप्रथम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की जो 3 बातें हैं वो बहुत ही समझने की योग्य। सच्चिद आनंद, हम आप बात में कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, देखिए समझने की बात, सच्चिदानंद कौन है? जिस प्रकार प्यारे संतों ने बताया जब हम आप इस संसार सागर में जन्म लेते हैं भगवान की कृपा से तो व्यक्ति के जीवन में 3 ऋण मिलते हैं। तन बालापन हंसी खेल गवायो, तरुण भयो तो रूप गना, वृद्ध भयो तन आलस उपजे, उठ गई हाथ यह कछु न बना। 9 महीने जाको रजत मास दिस लागे, ताही न भज लो एक इच्छा। माँ के घर में हम आप 9 महीने रहे। सोचिए भगवान कितने दयालु है, कितनी कारीगरी करते हम आपके इस तन को रचने। उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में ये जो 3 बातें हैं, सच्चित आनंद, और हमारे संत कहते जो इन 3 बातों को जीवन में उतार लेता है, अच्छे से समझ लेता है, समझ लीजिए उसे मानव जीवन की सार्थकता प्राप्त हो जाती है। सब कहते हैं अविनाशी को, जैसे अविनाशी को जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंतिम में सत्य है, उसी सत्य को हम आप सत्य कहते हैं, जो हमेशा एक जैसा हो, कोई में उसमें परिवर्तन ना हो। मनुष्य तो पहले बचपन है तो युवा होगा, युवा है तो बुढ़ापा आएगा, पेड़ हो चाहे वातावरण हमेशा तो परिवर्तित होते रहे, परिवर्तन होता रहे, लेकिन
सतमय जो है जो हमेशा एक जैसा है, जैसे कहते हैं अविनाशी, वह एक भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता। और चित्त कहते हैं प्रकाश को, जैसे हम आपको सूर्य अस्त के बाद प्रकाश की उजेले की आवश्यकता पड़ती है, कोई किताब पढ़ना है, पोथी पढ़ना है, घर के कार्य करना है, तो प्रकाश की उजेले की आवश्यकता पड़ती है। चित्त कहते हैं प्रकाश को। और जो स्वयं प्रकाशमान हो, जो दुनिया को, विश्व को प्रकाश देता हो, जिसे संसार के किसी प्रकाश की आवश्यकता ना हो, उसे कहते हैं चित्त। सब कहते हैं अविनाशी को, चित्त कहते हैं प्रकाश, जो दुनिया को प्रकाश देता है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे प्रकाश की आवश्यकता ना हो, उजेले की आवश्यकता ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि व्यक्ति के, मानव के जीवन में सत्संग कितना उपयोगी हो। कैसे? बोले ऐसा मानव कोई नहीं है जिसके जीवन में थोड़ा बहुत सुख दुख ना लगा हो। संसार की परेशानियां, संसार के कष्ट, संसार की व्यक्ति की विपत्तियां, ऐसा कोई नहीं जो सीना पे हाथ रख के कह सके कि मैं सबसे बड़ा सुखी हूं। कोई ना कोई कारण लगा है, तो उस कारण से छुटकारा पाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा भी है कि रागा पति खोढ़ उगहि तारा गण समुदाय, सकल गिरन दौलाइए बिन रवि रात न जाए। रात्रि का अंधकार दूर करने के लिए हम आप चाहे जितना प्रयास कर लें, चाहे जितना उपाय कर लें, लेकिन जब तक सूर्य भगवान का उदय नहीं होगा तब तक रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता है। चाहे चंद्रमा भगवान उदय हो जाए, सभी तारा गणों को लेकर के उदय हो जाए, सभी पर्वत पहाड़ों में आग लगा दी जाए, लेकिन रात्रि का अंधकार तब तक दूर नहीं होगा जब तक सूर्य भगवान का उदय नहीं होगा। उसी प्रकार हम आपके व्यक्ति के जीवन के क्लेश तब तक दूर नहीं होंगे, ऐसे हरि बिनु भजन खगेशा मिटे न जीवन केल कलेशा। व्यक्ति के जीवन के कष्ट दूर तब तक नहीं होंगे जब तक भगवान की कथा और भगवान का भजन नहीं करेंगे। तो संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे परमात्मा, हमारे गोविंद, हमारे ठाकुर जी ही एक ऐसे हैं जो स्वयं प्रकाशमान है, जो दुनिया विश्व को प्रकाशित करते हैं, विश्व को उजेला देते हैं। तो चित्त कहते हैं प्रकाश को, जो दुनिया को प्रकाश देता है। सब कहते हैं अविनाशी, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य, तो वह भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता। प्रकाश चित्त कहते हैं प्रकाश को, जो दुनिया को प्रकाश